खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। नीट प्रश्न पत्र आउट की आशंका मामले में करोड़ों रुपए की डील के बाद अब बिहार की एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई और भारत सरकार की एजेंसी ईडी भी पूरे मामले की जांच कर सकती है। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट की आशंका के मामले में गिरफ्तार किए गए दानापुर नगर परिषद की यूनियन इंजीनियर के घर पर जब पुलिस ने तलाशी ली थी तो एक बड़ा खुलासा हुआ। इंजीनियर के घर के छत पर प्रश्न पत्र को जला दिया गया था। इस मामले में अब अनुसंधान जब आगे बढ़ा है तो बड़े खुलासे हो रहे हैं। इंजीनियर ने प्रश्न पत्र आउट करने को लेकर अपना ठिकाना बदल दिया था और बाईपास में एक मकान लिया था और वहीं 25 से 30 छात्रों को रटाया गया था और वहां से सभी को केंद्र पर भेजा गया था। पुलिस सिकंदर से पूछताछ में कई बड़े खुलासे के बाद अब पूरे मामले में पूरे गिरोह को दबोचने में लगी हुई है। विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार ने आरा लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी आर.के. सिंह की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। जीवन कुमार ने कहा कि आर.के. सिंह की जीत को कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि अब तक बहुत सारे लोग यहां से जीतकर जिले का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन जिले का विकास नहीं कर पाए थे। जीवन कुमार ने कहा कि आर.के. सिंह जब से जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिले में चौतरफा विकास की गंगा बह रही है। जीवन कुमार ने इस दौरान विपक्ष पर भी हमला बोला, जिसमें विपक्ष द्वारा कहा गया था कि नामांकन में सिर्फ पटना की भीड़ थी। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में पटना से मोटरसाइकिल लेकर कौन आता है नामांकन में। विपक्ष बुरी तरह हार रहा है, जिसके डर से अनाप शनाप बोल रहे हैं। आरा लोकसभा के लोग एक बार फिर से आर.के. सिंह को लाखों वोट से जिताने का काम करेंगे और आरा विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। आरा में दो प्रत्याशी के बीच घमासान, आरा में तो कोई घमासान दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको। आरा में तो एक प्रत्याशी आर.के. सिंह जी और दूसरा तरफ कोई प्रत्याशी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनका जो विकास कार्य है उसके सामने सब होने पड़ रहे हैं। आज़ादी के बाद लंबे समय से विकास का चर्चा होते रहा और खासकर आरा की बात करें तो जितना इन्होंने विकास किया है और यदि बाकी लोगों के विकास की तुलना करें, आज़ादी के बाद जितने भी लोग यहाँ पर सांसद बने हैं, बहुत लोग बने, इसमें बाबू के नाम भी कई लोग बने सांसद बने यहाँ पर, लेकिन सभी की तुलना करने पर यही महसूस हुआ यहाँ की जनता को कि उनका काम और इनके काम में आसमान जमीन का अंतर है। यदि वो 100% काम सब मिला के किए हैं, सारे मिला के आज़ादी के बाद पहले तक, तो ये 500% अपने कार्यकाल में किए। इसका मतलब उनके काम से 5 गुना काम अधिक किए। सब मिलाकर जितना काम उससे 5 गुना अधिक काम, ये यहाँ पे आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। तो ऐसे प्रत्याशी को कोई भी आदमी अपने सर पे रखना चाहता है, अपनी हथेली पे रखना चाहता है, तो ये एक बड़ी बात है आरा के विकास की। अभी तो यही स्थिति है, इसलिए हर हाल में यहाँ पर हमें लगता है कि तरफा चुनाव ये निकालेंगे और यहाँ की स्थिति और भी यहाँ पे जनता में भी नामांकन समारोह देखा। पिछले बार 2019 में जो हम लोग नामांकन किए थे यहाँ पे, उस पर जितनी भीड़ थी उससे दुगना भीड़ इस बार नामांकन समारोह में आपने देखा और यहाँ पर कार्यक्रम में था। तो एक उत्साह का माहौल है यहाँ नामांकन समारोह में। काफ़ी हमारे नेता भी आए थे, आदरणीय जितन आदरणीय हमारे सम्राट चौधरी जी आए थे, आदरणीय कुशवाहा जी आए थे, आदरणीय हरी साहनी जी आए थे, आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी आए थे और भी कई तमाम हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे। विपक्ष का कहना है कि पटना से खाली भीड़ रहती है, यहाँ लोकल है ही नहीं लोग था लोग। नहीं, एक्चुअली क्या है कि विपक्ष हताश हो गया है यहाँ पे और इसलिए ऐसा कर रहा है। यहाँ पे जितनी भी भीड़ थी वो लोकल भीड़ थी। आपने देखा नहीं कि सारा टेम्पो यहाँ जितने लोग लगे होते हैं और मोटरसाइकिल पटना से आता है। ये सोचना चाहिए कि मोटरसाइकिल से पटना से कौन है, हजारों मोटरसाइकिल देख वहाँ लगा हुआ है। तो ये लोग हताश हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं और यहाँ के चुनाव जो है एक तरफा हो रहा है। शाहाबाद में 8 कंस्टिट्यूंसी जिला 8 जिला है। बिहार में लोकसभा चुनाव की जंग बेहद ही दिलचस्प हो चली है, खासकर उन सीटों पर जहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कई दमदार चेहरों ने ताल ठोक दी है। निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव मैदान में आ जाने के बाद सियासी दलों के अधिकृत उम्मीदवारों का सिरदर्द बढ़ गया है। बात आरा की हो तो एनडीए समर्थित प्रत्याशी आर.के. सिंह और महागठबंधन प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के बाद कई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी कर चुके हैं।
बुधवार को आरा लोकसभा से पत्रकार रह चुके अशोक तिवारी की चुनावी मैदान में एंट्री से मामला दिलचस्प हो गया है। अशोक तिवारी ने चुनाव लड़ने की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा कि जिले में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका सहारा इंडिया में पैसा डूब रहा है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अशोक तिवारी ने कहा कि वह जन सरोकार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कल शुक्रवार को वो नामांकन दाखिल करेंगे। दिख रहे थे, जनता नहीं दिख रही थी, हमको तो जनता नहीं दिख रहा। आपका एजेंडा क्या है सर? मेरा सबसे बड़ा एजेंडा जो है, सबसे बड़ा जिससे लाखों घर प्रभावित है, वो सहारा इंडिया। सहारा इंडिया में तमाम लोगों का पैसा जमा है और इसकी आवाज़ सदन तक कोई भी पहुंचाने वाला जनप्रतिनिधि नहीं है। और जिसके चलते जहाँ भी जिस गांव में हम जाते हैं वहाँ के लोग त्रस्त है और कहते हैं कि बबुआ एगो हमारे काम कर दिए, सहारा इंडिया में हमारा पैसा फसल आवाज़ उठा दी है। कि आप लोग अपने सांसद से क्यों नहीं करते हैं? तो सांसद के पास कितना बार लोग गया, शायद हमने सुना नहीं है। उन लोग का कहना है कि कहते हैं कि हम हमारे से पूछ के जमा पड़ा। कांग्रेस की स्थापना AOU जैसे विदेशों के हाथों से हुई है। ऐसे संगठन की विचारधारा भी अब विदेशी हो चुकी है। सैम पित्रोदा द्वारा विरासत कर की बात हो या देशीय अखंडता के प्रतीक चारों दिशाओं में निवास करने वाले भारतीयों को अफ्रीकन, चाइनीज और अरेबियन बताने का दुष्कथन हो, यह बात भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को क्षेत्र, जातीय, धर्म और आर्थिक रूप से खंड खंड करने की मानसिकता रखती है। यही कारण है कि जातिगत जनगणना, विरासत टैक्स जैसे मुद्दों का कांग्रेस पुरजोर समर्थन करती है। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े मानसिकता को समर्थक और पोषक है। सूर्या ने कहा कि जिस प्रकार चर्चिल ने भारत को एक राष्ट्र नहीं कहा था, उसी प्रकार से राजीव गांधी के राजनीतिक गुरु और राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार सैम पित्रोदा भी अब वही बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपितु भारत का प्रत्येक नागरिक स्तब्ध है। सैम पित्रोदा ने कहा कि दक्षिण भारतीय लोग अफ्रीका की नस्ल है, उत्तर पश्चिम भारतीय नागरिक चीनियों की नस्ल है। इस प्रकार भारत में एक रूपता, एक राष्ट्र नहीं है। यह सब बात कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े की मानसिकता, राहुल गांधी द्वारा जाति के आधार पर आर्थिक सर्वे और आर्थिक जनगणना करवाने की बात कही जा रही है। चीफ एडवाइजर and the president of the Overseas Congress Party, as well as Rahul Gandhi's chief political mentor, Sam Pitroda ji, has made some very condemnable, very insulting and very racist remarks concerning all Indians. Sam Pitroda ji has described Indians residing in the north of India as resembling the whites, Indians in the south of India to be like the Africans, Indians in the east of India to be like the Chinese, and Indians to the west of India to be like the Arabs. बिहार में काराकाट लोकसभा सीट के लिए गुरुवार को भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने नामांकन दाखिल किया। पवन सिंह अपने समर्थकों के साथ रोहतास जिला समाहरणालय स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, लेकिन पवन सिंह के समर्थकों को समाहरणालय के मुख्य द्वार पर ही प्रशासन की ओर से रोक दिया गया। सिर्फ उम्मीदवार और उनके प्रस्तावकों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। काराकाट लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल करने के पहले भोजपुर सुपरस्टार पवन सिंह भक्ति में लीन नजर आए। एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और संतों का आशीर्वाद लिया। इससे पहले काराकाट में पवन सिंह का रोड शो भी निकला था, जिसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। काराकाट की सीट से पवन सिंह का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया अलायंस के राजाराम कुशवाहा से है। अकोला जिले के अकोट हेवरखेड़ मार्ग का 13 किलोमीटर का काम करने के बाद भी 2 साल बाद भी बिलों का भुगतान नहीं मिल रहा। रास्ते का काम करने के लिए विष्णु एंटरप्राइजेस मुंबई के संचालक विष्णु मोहंती ने रिश्तेदारों तथा साहूकारों से कर्ज लिया है। रास्ते की मापजोख, स्थल निरीक्षण, पंचनामा आदि पूरा करने के बाद काम का बिल 2 साल पहले डाला था, वह भी मंजूर हुआ, लेकिन अब तक बिलों का भुगतान ठेकेदार को नहीं मिला है। इस संदर्भ में प्रमुख अभियंता, कार्यकारी अभियंता लगातार मिलकर बिल देने की मांग करने के बाद भी वे टालम टोल कर रहे हैं। निधि उपलब्ध है यह कहकर भुगतान करते हैं, ऐसा झांसा देकर 2 साल से मोहंती को परेशान किया जा रहा है। इसी वजह से ठेकेदार मोहंती का पूरा परिवार पूरी तरह से परेशानी में गिर गया है।
8 मई को बुधवार को एक पत्रकार परिषद के माध्यम से ठेकेदार मोहंती ने जिलाधिकारी को चेतावनी दी कि यदि उसे बिल का भुगतान नहीं मिला तो वह परिवार समेत आत्मदहन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन एवं संबंधितों की होगी। सुधीर कंस्ट्रक्शन इंफ्रा एक्सेस प्राइवेट लिमिटेड को 30 करोड़ का ठेका दिया गया था, जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता गिरीश जोशी, सहायक अभियंता प्रवीण सरनायक ने काम जल्द निपटाने के लिए मुझे अब ठेकेदार के रूप में 5 करोड़ का काम दिया तथा बिल के भुगतान की जिम्मेदारी ली। उन्होंने सुधीर कंस्ट्रक्शन से 1 करोड़ रुपए भी मुझे दिलाए। इस बिल के संबंध में सहायक अभियंता प्रवीण सरनायक से मोहंती पत्रकारों के बीच बात की, जिसमें सरनायक ने इशारों में कहा कि 20 तारीख को आओ। यह पूरी जानकारी मुंबई के मोहंती ने पत्रकार परिषद में दी। मेरे को सरनायक साहब और गिरीश जोशी सर ने मेरे को उधर से काम दिलाए थे, तो काम करो पैसा हम दिलाएगा। मैंने कभी 3 करोड़ का काम किया, उन्होंने 1 करोड़ रुपये मेरे अकाउंट में डालने को लगाए, 1 करोड़ रुपये दिए। बाद में बोले तुम काम स्पीड करो, तो हम दूसरा पेमेंट 3 करोड़ का करा रहे। ऐसा 5 करोड़ का बिलिंग हो गया, मेरा काम हो गया, तो बिल में सबमिट किया सुधीर वाले। बिल देने का सरनायक से सब क्या वाले हम तुमको पेमेंट करता हूँ, लेकिन पेमेंट किया नहीं। आजकल करते करते 2 साल हो गए। लोकल में जो कर्जा लेके मैं काम किया था, लोकल लोग तो मेरा नाम पे केस कर दिया, सब कुछ चेक दिया था। लापता हुई बहन की तलाश में दर-दर भटकने को मजबूर युवक। लापता युवती के परिजनों ने 2 युवकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दी है लिखित शिकायत। बेटी बचाओ, महिला सुरक्षा सहित सरकार के तमाम अभियान पर उठ रहे सवाल। हदेगाम थाना क्षेत्र के एक गांव में लगभग 7 माह पूर्व एक युवती घर से लापता हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि कुछ आशिक मिजाज युवकों ने बहला फुसलाकर उसे अपने साथ लेकर फरार हो गए। इस दौरान आरोपियों से लगातार परिजनों से संपर्क बनाना चाहा, मगर कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस दौरान लगातार पुलिस के दर पर परिजन चक्कर काटते नजर आए, जहां उनका आरोप है कि इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं लापता युवती के भाई ने मामले को लेकर एसपी के चौखट पर पहुंचा न्याय की मांग की, मगर इसके सिवा आज तक दर-दर भटकने को मजबूर परिवार आखिर जाए तो जाए कहां। गाँव कौन सा है? थाना कौन सा लगता है? गाँव। समस्या क्या है? समस्या ये है कि आज 6-7 महीने से मेरी बहन 2 लोग लेके गांव से गए हैं। अच्छा। अंकेश, हाँ। मिथिलेश। ये कहाँ का रहने वाले हैं? ये एक गोकुलपुर का नगुआ है, एक हमारे गांव का चमार बिरादरी मिथिलेश। अच्छा। इन लोगों के नाम हमने एप्लीकेशन भी हदगांव थाने में दिया था। हाँ। आज कोई सुनवाई नहीं है। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम बुलवा देंगे। जलापूर्ति कर नागरिकों से वसूलने के विरोध में उबड़ा के शिवसेना गुट की ओर से 7 मई मंगलवार को महानगर पालिका कार्यालय के सामने बिलों की होली जलाकर निषेध किया गया। महान स्थित कांटेपूर्ण बांध से आज भी शहर में भी रोजाना जलापूर्ति कर सके इतना पानी भरा है। महानगर पालिका प्रशासन ने रोजाना जलापूर्ति के लिए इसके पूर्व शहर के लिए करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन महान बांध से उलीचा जा रहा है, फिर भी रोजाना पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। जिन लोगों ने वैध रूप से कनेक्शन लिए हैं उन्हें रोजाना पानी देकर मीटर रीडिंग के तहत पानी कर का मांग पत्र क्यों नहीं दिया जाता आदि कई सवाल कर शिवसेना ने आंदोलन किया। रोजाना जलापूर्ति के नाम पर जल प्रभाग विभाग द्वारा नलों पर मीटर लगाए गए। जिन लोगों ने नलों पर मीटर लगाए हैं वहां स्वाति कंपनी के कर्मचारियों ने मीटर की रीडिंग लेकर अधिक बिल के मांग पत्र दिए। वहीं इस बिल की रकम कम करने आ रहे नागरिकों से वित्तीय लेन देन भी किए जाने का आरोप कर शिवसेना के शहर प्रमुख राजेश मिश्रा ने बताया कि सलाम क्षेत्र में 1200 रुपए प्रतिवर्ष और अन्य स्थानों में 1800 रुपए प्रतिवर्ष पानी कर वसूलना चाहिए, बावजूद इसके यहाँ पानी के नाम पर लूट की जा रही है। पटना पुलिस को मिली एक और कामयाबी। कई महीने से फरार विख्यात अपराधी को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया गया। दूसरा अपराधी पटना के खरांची रोड से गिरफ्तार किया गया। पिछले साल दिसंबर महीने में आलमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुड़ की मंडी के पास पारिवारिक लड़ाई में एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर मौके से फरार हो गए थे। वैज्ञानिक एवं तकनीकी की मदद से 2 अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। अपराधी के पास एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कड़ी पूछताछ के बाद अपराधी ने अपना जुर्म कबूल किया। अपराधी का नाम राजकुमार करण कुमार है। पूछताछ के बाद न्यायालय हिरासत भेज दिया गया। दिनांक 21/12/23 को आलमगंज थाना अंतर्गत हत्या का कांड दर्ज हुआ था, जिसमें प्रसाद नामक एक व्यक्ति का गोली मारकर हत्या हुआ था गुड़ की मंडी के पास। उस पर अभियुक्तों का पहचान किया गया था तकनीकी और अनुसंधान के बाद, और उसका गिरफ्तारी के लिए कांड लंबित आ रहा था। उस पर से 2 व्यक्ति का गिरफ्तार हो गया है।
एक व्यक्ति का नाम है जो रामू कुमार, इसका जो मास्टरमाइंड है और उसका हथियार वगैरह सप्लाई किया था, उसका गिरफ्तारी राजस्थान से किया गया था। और उसके निशानदेही पर दूसरा एक व्यक्ति का जिसका नाम है करण कुमार। आज नालंदा मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान 11 बटालियन एनसीसी कैंप के जवानों ने विश्व थैलेसीमिया दिवस एंड रेड क्रॉस दिवस के मौके पर रक्तदान किया। इस रक्तदान महादान में लगभग 65 एनसीसी बटालियन के लोगों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान में कमांडिंग ऑफिसर अमित शाह, सूबेदार मेजर हरिराम गोदारा, ट्रेनिंग के सीईओ सूबेदार मूलचंद, श्याम सिंह, विनोद सिंह, पीआई स्टाफ, ऑल एनसीसी कैडेट, हवलदार भगवान सिंह, हवलदार विकास मलिक, हवलदार संजू सिंह, हवलदार देवेंद्र सिंह के अलावा नालंदा मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक स्टाफ डॉक्टर अपूर्वा रंजन, डॉक्टर शालिनी, सुबीर कुमार, हिना कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, सविंद्र राम, राजीव कुमार इस कैंप में मौजूद थे। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।